दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल थ्री ट्रेडर में। आज वीकेंड के मौके पर हम लोग एक नई स्ट्रैटेजी आपके सामने पेश करेंगे जो प्योरली प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। इसका नाम है टोटल प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी, जो बैंक निफ्टी, निफ्टी या किसी और भी इंडेक्स में सेम काम करती है। हम इससे स्टॉक्स और फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग इस पे एनालाइज करेंगे वो सिर्फ बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, वो भी 15 मिनट्स के चार्ट पे। ये उनके लिए फायदेमंद सबसे ज्यादा है जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जो बहुत देर मार्केट में वेट नहीं करना चाहते हैं और कैंडल बाय कैंडल ट्रेड करना चाहते हैं। तो विदाउट मच अडू हम इनवाइट करेंगे अरुण भैया और अमित भैया को कि इस पे थोड़ा सा लाइट डालें। ओवर टू यू अरुण भैया। थैंक यू विशाल। हेलो विशाल, हेलो अमित भाई। हेलो जी। चलो भाई शुरू करते हैं आज का जादूगर सेशन। बिल्कुल, आज हम लोग शुरू करते हैं और आज की स्ट्रेटजी काफी अच्छी होने वाली है। हम्म। और होपफुली मतलब जितने सालों से ट्रेडिंग में हूँ, मैंने देखा है कि ये स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कहीं पे देखने को मिली होगी आज तक मुझे। और ये जस्ट एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें कोई भी इंट्राडे मार्केट में आकर के और अगर किसी को 40-50 पॉइंट्स से लगा करके 100 पॉइंट्स अगर बुक करने हो तो वो परफेक्ट काम करती है। ये बेसिकली एक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है जिसको मैंने बैंक निफ्टी पे ऑलमोस्ट कईयों महीनों टेस्ट किया है। मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ और मैं इस पे रेगुलर ट्रेड भी करता हूँ। और ये बैंक निफ्टी इंडेक्स पे काम करती है और भी इंडेक्सेस पे काम करती है, लेकिन बैंक निफ्टी क्योंकि हाईली वॉलेटाइल इंडेक्स है तो इस पे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। और ये प्योरली ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स हैं, ऑप्शंस भले बने हों सेलिंग के लिए, लेकिन अगर आपको ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि उसमें प्रीमियम और जो उसमें अमाउंट है वो काफी कम में आप एक ऑप्शन बाई कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। और ऑप्शन बाइंग, हर ट्रेडर ऑप्शन बाइंग में ही ज्यादा इंटरेस्टेड होता है रादर देन सेलिंग, क्योंकि सेलिंग में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा पैसा लगता है कंपैरिजन टू बाइंग। तो इस स्ट्रैटेजी को हम लोग शुरू करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। बेसिकली ये प्राइस एक्शन है, टोटल प्राइस एक्शन है। और ये स्ट्रैटेजी में आपको कोई ना कोई सपोर्ट ना कोई रेजिस्टेंस किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। ये बेसिकली आप मॉर्निंग में आते हो और 9:15 की कैंडल जब बनती है, उस कैंडल के तुरंत बाद आप स्ट्रैटेजी में एंटर कर सकते हो, अपनी पोजीशन आप बना सकते हो। और हो सकता है 2 से या 3 कैंडल में अपना प्रॉफिट भी बुक कर ले जाओ। तो उसकी बैक टेस्टिंग हम लोग करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स पे। और साथ ही में उसी पर्टिकुलर स्पॉट प्राइस का जिस भी डे में वो मार्केट जहां पे खुल रही होगी उसी टाइम का एक हम लोग ऑप्शन चार्ट भी ओपन करेंगे। और उसको देखेंगे कि अगर आप उस पर्टिकुलर कैंडल पे बाई करते तो आपका क्या स्टॉप लॉस रहता। बेसिकली इसमें जो रिस्क है वो आपको पता होगा, आपको प्रॉफिट नहीं पता होगा कि प्रॉफिट आपको कहाँ से कितना बुक करना है। तो वो डिसिप्लिन आपको मैनेज करना पड़ेगा अपनी ट्रेनिंग में। राइट राइट। तो अभी हम लोग आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा निफ्टी बैंक का इंडेक्स है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि अगर हम लोग पीछे चले जाते हैं, ऑलमोस्ट जुलाई में भी चले जाते हैं, लेकिन जुलाई में अभी करंट ऑप्शन आपको हम्म। चार्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अगर हम लोग अगस्त में अगस्त से आते ले, हैं, अगस्त में 22 आप, से ले सकते हो आप, 22 अगस्त हाँ, से। क्योंकि ऑलमोस्ट सितंबर चल रहा है तो हम्म। सितंबर में आप जो अगस्त में जो भी इंडेक्स चल रहा था उसमें तो सितंबर के जो स्ट्राइक्स हैं उस पे आपको देखने को मिल जाएगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है और आपकी ट्रेड किस तरह से आप अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। कोई भी एक रैंडम डेट उठा लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं हम लोग डेट उठाते हैं 19 अगस्त। तो ये स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ ये काम कैसे करती है। ये एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है और ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अच्छी काम करती है। मैंने और भी टाइम फ्रेम्स पे इसको लगा करके देखा, 1 आवर पे भी अच्छी काम करती है, लेकिन 1 आवर पे क्योंकि ट्रेड आपको देर में मिलेगी और उसमें स्टॉप लॉसेस काफी बड़े हो रहे थे, इसलिए हम लोगों ने इसको स्विच किया है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट्स पे परफेक्टली काम करती है। 5 मिनट पे वॉलेटाइल ज्यादा होती है, लेकिन 5 मिनट में स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होंगे।
तो बेटर होगा कि बेस्ट ये काम करेगी 15 मिनट्स पे। अब जो स्ट्रैटेजी कहती है वो स्ट्रैटेजी का कहना ये है, जिस तरह से स्ट्रैटेजी काम करती है कि जब भी हम लोग एक पर्टिकुलर एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी पे आते हैं और जिस भी दिन 9:15 की कैंडल बनती है, डे कोई भी है, मैं जैसे 19 अगस्त ले रहा हूँ। अब पहली कैंडल जो बनती है इसमें बेसिकली जो उसका क्लोजिंग प्राइस आ रहा है, वो क्लोजिंग प्राइस इस कैंडल का अगर आप देखोगे, तो आपको ऊपर टॉप पे देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। क्लोजिंग प्राइस आ रहा है 55,725। ठीक है, अब ये पहली कैंडल बनी। अब स्ट्रैटेजी ये कहती है कि हमको एक साथ 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स चाहिए, चाहे वो रेड हो, चाहे ग्रीन हो। अगर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स बन रही हैं एक साथ और प्रीवियस कैंडल से प्रीवियस कैंडल के बाद वाली कैंडल का जो प्राइस है वो उससे हाई या उससे लो क्लोज कर रहा है, तो उस कैंडल पे आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। अब जो मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये पहली कैंडल बनती है 19th ऑफ अगस्त की, जिसका क्लोजिंग प्राइस आप देख रहे होगे 55,725 है। अब नेक्स्ट कैंडल बनती है, क्योंकि अब पहली कैंडल बनी ग्रीन और सेकंड कैंडल बन गई रेड, तो दैट मींस अपनी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि उसने प्रीवियस कैंडल से जो रेड कैंडल बनी है उसका क्लोजिंग प्राइस उससे नीचे हो गया। अब क्योंकि पहली कैंडल ग्रीन थी तो हमको 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स चाहिए, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनी। अब हम आते हैं सेकंड पे। अब सेकंड में जब आप आते हो तो आप देखो अरुण भाई, एक 45। क्वेश्चन है उस पे, ये जो सेकंड हाँ, कैंडल है, हाँ। तो जैसे सेकंड कैंडल पहले इसने प्राइस प्रीवियस कैंडल के ऊपर भी पहुंचा है इसका, तो हमें उसके ऊपर बाय नहीं करना है जब वो नहीं, बन आपको जाए। नहीं, आप इस एक्चुअली है क्या कि हम्म। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है। आपको ओके। सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पे अपनी ट्रेड करनी है। हम्म। आपको ओपन हाई लो से मतलब नहीं है। ओपन हाई लो हम लोग सिर्फ अपने स्टॉप लॉसेस के लिए मेंशन करेंगे। हम्म। यहाँ पे जो हमको चाहिए दैट इज क्लोजिंग प्राइस, और क्लोजिंग प्राइस ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके। ठीक ठीक है। है, गॉट जितने इट। भी बड़े ट्रेडर्स हैं और जो ट्रेडिंग करते हैं, तो प्राइस एक्शन में आप क्लोजिंग प्राइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओ। फिर स्ट्रेटजी पे आते हैं कि पहली कैंडल बनती है ग्रीन, सेकंड कैंडल बनती है रेड, तो ये हमारी स्ट्रेटजी में फिट नहीं होती है। अगर सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनती तो ये डेफिनेटली हमारे स्ट्रेटजी में फिट होती, लेकिन उसका क्लोजिंग प्राइस 55,725 के ऊपर होना चाहिए था। दैट मीन्स इसके ऊपर होना चाहिए। तो अब क्योंकि दूसरी कैंडल बनती है रेड, तो रेड बनने के बाद तो हम सेकंड कंसेक्यूटिव कैंडल यानी एक और रेड चाहिए, वो भी रेड नहीं बनी, फिर ग्रीन बन गई। अब ग्रीन के बाद जब चौथी कैंडल बनती है 10 बजे वाली, वो हमको बता रही है कि जो थर्ड कैंडल थी 9:45 की, उसका क्लोजिंग प्राइस था 55,680, और हमको चाहिए एक और कंसेक्यूटिव कैंडल जो कि उसके बाद बनती है 10 बजे, जिसका प्राइस था 55,700। अब यहाँ पे आप आ जाते हो, ट्रेड में। ये आपका क्लोजिंग प्राइस है। अब हम्म। यहाँ पे आपको ट्रेड करनी है। हम्म। अब जब ये दूसरी कैंडल बनेगी, आपको इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। आपको आपकी ट्रेड बन चुकी है, अब आपको ट्रेड में एंटर होना है। अब हम ट्रेड में एंटर कैसे होंगे? तो अब हम आ जाते हैं ऑप्शन चार्ट पे, और ऑप्शन चार्ट पे क्योंकि ये स्ट्राइक चल रही 55,700, तो हम एट दी मनी या इन दी मनी या 100 पॉइंट्स स्ट्राइक इन दी मनी की भी कॉल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं 55,600 की कॉल, और उसको हम चार्ट पे लगाते हैं। कॉल कॉल लेनी भाई, ये पुट। ठीक है, और हम लोग आ जाते हैं उसी डेट पे, दैट इज 19th ऑफ अगस्त। ठीक है, 19th ऑफ अगस्त पे हम लोग आ गए हैं। अब आप देखो, क्योंकि अब ये अगस्त सेम मंथ की स्ट्राइक नहीं है, नेक्स्ट मंथ की स्ट्राइक है, क्योंकि अब ये सितंबर स्टार्ट हो गया है और ये स्ट्रैटेजी हम लोग सितंबर में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि हमको सेम कैंडल देखनी है जो कि 10 बजे वाली थी, और 10 बजे वाली कैंडल बनती है यहाँ पे। अब आप देखिए 10 बजे वाली जो कैंडल बन रही है उसका प्राइस है 1115 रुपीज। ये आपका एग्जीक्यूशन, यहाँ पे आप ऑप्शन बाई करोगे, डिपेंड्स वट एवर द जो भी आप क्वांटिटी आप लेना चाहते हो, वट एवर द क्वांटिटी इज, आप इसको एक लॉट से लगा करके 5 लॉट 10 लॉट कितने में भी ट्रेड कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आपके पास फंड है तो आप इसको एटलीस्ट कम से कम 2 क्वांटिटी में ट्रेड करें, एटलीस्ट 2 लॉट्स में ट्रेड करें।
वो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं बताता हूँ अभी। तो अभी आप जब 10 बजे आते हो और ये कैंडल का प्राइस आप देखो, प्रीवियस कैंडल का प्राइस क्लोजिंग प्राइस था 1110 और इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है 1116। आपकी जो एंट्री है, एंट्री पॉइंट है 1116 रुपए। आप यहाँ पे ऑप्शन बाई कर लोगे और आप सेम टाइम पे सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा दोगे 1172 रुपए का। उसी कैंडल का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1072 का। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेड का पार्ट है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये आपका जो स्टॉप लॉस आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 40 रुपीज, 41 रुपीज। ठीक, अब आपको ट्रेड पे आप एंटर हो गए हो, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब आप ट्रेड में एंटर होने के बाद अब आपको ये चाहिए कि अब आप प्रॉफिट किस तरह से बुक करोगे। तो प्रॉफिट बुक करने के दो क्राइटेरिया हैं, या तो आप इसको 1:1 लगा सकते हो। 1:1 में ये है कि आपका ये स्टॉप लॉस हो गया और ये 1:1 आपका टारगेट हो गया। ये एक इजी आप इसको कर सकते हो कि 1:1 पे आप अपना टारगेट बुक कर लो। तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड 40 पॉइंट्स का टारगेट आप बुक कर सकते हो। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप जब 2 लॉट में ट्रेड कर रहे होगे, तो 2 लॉट में मेरा जो मानना है, जो मैंने स्ट्रैटेजी में देखा हुआ है कि जब कैंडल स्टिक आपके फेवर में चलती है या मार्केट आपके फेवर में चलती है, तो कभी-कभार हम लोग फोमो में बहुत जल्दी ट्रेड बुक कर देते हैं। लेकिन मैंने स्ट्रैटेजी को इस तरह से बनाया हुआ है या मैंने प्लान किया हुआ है कि अगर आप 2 लॉट में हो तो मैं बोलता हूँ कि पहली लॉट आप बुक करो एटलीस्ट 50 पॉइंट्स पे, क्योंकि बेसिकली ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है और बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 50 टू 100 पॉइंट्स इन अ डे एट द डे व्हेन द मार्केट इज इन योर फेवर, तो आप पहली क्वांटिटी या पहली लॉट आप 50 पॉइंट्स पे बुक करते हो एंटर होने के बाद। तो मैं 50 पॉइंट्स पे मार्क करता हूं इसको। तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स आपके आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहली लॉट आप बुक कर रहे हो इस जगह पे 1166 पे। दूसरी लॉट आप बुक करते हो 100 पॉइंट्स पे। तो यहां से 100 पॉइंट्स ऑलमोस्ट आपके यहां तक आते हैं 1216 रुपए पे। अब आप इस पूरी स्ट्रैटेजी में आप एक चीज देखो कि ये आपकी एंट्री, ये आपका एग्जिट था। अब 50 पॉइंट्स जब आपका बुक हो रहा है यहाँ पे, आप अपने स्टॉप लॉस को उठा करके इस जगह प्लान कर सकते हो, यहाँ पे जो आपका बाइंग रेट है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि मैनी अ टाइम्स ये होता है क्योंकि बैंक निफ्टी एक बड़ा इंडेक्स है और हाईली वॉलेटाइल इंडेक्स है। तो जब आप 50 पॉइंट्स बुक कर चुके होगे, तो अगर मार्केट जस्ट इन केस नीचे आती भी है तो आप ब्रेक इवन पे अपनी ट्रेड काट लोगे, आपको लॉस नहीं होगा। एक बार आपकी फेवर में ट्रेड चल गई तो 50 पॉइंट्स बुक करने के बाद अगर वापस मार्केट आती है रिट्रेस करने या बैक करती है या वो अपना ट्रेंड बदलती है, तो उस कंडीशन में भी आप इंट्राडे लेवल पे आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होने वाला। आप अपनी पूरी क्वांटिटी भी 50 पॉइंट्स पे बुक कर सकते हो जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन जब ट्रेड चल रही है और आपके फेवर में चल रही है तो क्यों ना 50 के बाद 100 पॉइंट्स भी बुक किए जाए, क्योंकि मैं इसी तरह से करता हूं। तो ये सलाह भी 50 टू 100 पॉइंट्स की हमने और विशाल और अमित भाई ने बैठ करके डिस्कस करी थी कि जब बैंक निफ्टी चल रही है तो अच्छे पॉइंट्स भी हम लोग कैरी कर सकते हैं। इसमें 100 भाई एक आप बुक, दूसरा पॉइंट भी डाल सकते हैं ना कि जो आपका स्टॉप लॉस है, वी कैन ट्रेल दैट आफ्टर हाँ, बुकिंग 50। सेकंड लॉट आप पे सेकेंड ट्रेल। लॉट को ट्रेल कर सेकंड लॉट लेते हैं। पे, हाँ, एक ऑप्शन आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो कि आप इसको ट्रेल करो। लेकिन मैं ट्रेलिंग की सलाह इसलिए नहीं देना चाहूंगा हम्म। कि ट्रेलिंग में ये होता है कि मेनी अ टाइम्स आपको हमेशा इस तरह का ट्रेंड नहीं मिलता कभी भी। हम्म। ट्रेंड हमेशा चलने के बाद फिर रिट्रेसमेंट भी करता है। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है एक ही कैंडल में आपको 100 पॉइंट मिल जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट की कैंडल्स मीन नथिंग। राइट। काफी बार देता है वो। तो अगर आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करोगे कैंडल पर कैंडल तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो रिट्रेसमेंट उसने किया, क्योंकि सबकी ट्रेडिंग स्टाइल अलग तरह की होती है। मेरा ये मानना है कि 50 पॉइंट्स बुक होने के बाद आप अगर 50 पॉइंट्स मार्केट आपको दे चुकी है, तो आप दो ही चीज करो, या तो आप अपनी पूरी क्वांटिटी बुक कर लो और 50 पॉइंट्स बहुत अच्छा टारगेट है। 50 पॉइंट्स आपको जनरली ऐसे इंट्राडे में कोई भी स्टॉक या ट्रेड आपको नहीं दे सकती जो ये स्ट्रैटेजी आपको देगी।
और दूसरी क्वांटिटी आप 100 पॉइंट्स पे जा रही है तो बुक कर सकते हो, या 80-90 पॉइंट्स पे भी अगर आपको मिल रहा है कि हाँ फेवर में गई आपकी, तो आप वहां पे भी बुक कर सकते हो। ठीक राइट। है, ये अपने अपने डिसिप्लिन के ऊपर है कि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो कसम खा के ट्रेड नहीं करनी है कि हम 100 ही पॉइंट होंगे तभी बुक करेंगे। अगर आपको 50 के ऊपर 60-70 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, 80 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, तो भी, अब क्योंकि कभी-कभार होता क्या है कि बैंक निफ्टी हज़ार-हज़ार पॉइंट भी मूव कर जाती है, तो मेरा ये कहना है कि एक लॉट सिर्फ आप इसलिए वेट करो कि एटलीस्ट अगर वो अच्छा मूव दे रही है उस पर्टिकुलर दिन पे, तो आप उस अच्छे मूव को कैप्चर कर पाओ। राइट, दैट्स अ वैलिड पॉइंट, एग्री। ठीक है, तो क्योंकि 50 पॉइंट बुक करने के बाद अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी और उसने रिट्रेसमेंट नहीं लिया, तो आपको दोबारा एंट्री का मौका नहीं मिलेगा। और ये स्ट्रैटेजी ये कहती है कि आपको इंट्राडे लेवल पे आपको एटलीस्ट ये स्ट्रैटेजी कम से कम 1 से 2 बार आपको ट्रेड देगी ही देगी। आप कैसे भी बैक टेस्ट करो, मैं बैक टेस्ट अभी कर भी रहा हूँ, आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 19th ऑफ अगस्त को आपको 1115 से 1217 में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मिल गया आपको यहाँ पे। और ये बहुत अच्छा दिन गया, यहाँ पे आपने टारगेट अपना बुक कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे एक आपको देखने से लग रहा होगा एक कंसोलिडेशन वाला डे है। चौपी डे है, यस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर दिन पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिली है, लेकिन स्टॉप लॉस बीट होगा। अब मैं ट्रेड बताता हूँ ट्रेड कैसे मिली है। पहली कैंडल बनती है दिन की 9:15 की, वो बनती है रेड। सेकंड कैंडल ग्रीन बनती है, थर्ड कैंडल फिर रेड बन जाती है, तो कहीं से भी ये फेवर में नहीं आ रही है। चौथी कैंडल बनती है, वो भी ग्रीन बनती है, पांचवी कैंडल रेड बनती है, तो दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स आपको कहीं नहीं मिली। आपको दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स कहाँ मिलती हैं? आपको कंसेक्यूटिव कैंडल मिलती है ये। तो जब ये दो कंसेक्यूटिव कैंडल मिलती है, तो यहाँ पे आप देखो कि पहली कैंडल और दूसरी कैंडल जब आपको मिलती है, तो आप यहाँ पे ट्रेड पकड़ोगे सेकंड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे। और ये आपका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 55,658, तो दैट मीन हम 55,700 की पुट लगाते हैं यहाँ पे। और ये 20 अगस्त का दिन है। ज़्यादा डेटा मिलेगा? हाँ, मिल रहा है डेटा, सही है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये स्टॉप लॉस वाला डे है, अब आप देखो कि इस ट्रेड में आपके कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अब वो चीज़ देखते हैं। तो अभी आप देखो कि आपकी जो एंट्री कैंडल है वो 11:30 बजे की है। तो हम लोग आते हैं 20 अगस्त को और 11:30 बजे देखते हैं। ये 11:30 बजे वाली कैंडल है, और ये आपका एंट्री पॉइंट है 626, और ये आपका जो इसका लो है वो आपका स्टॉप लॉस है। तो अब आपने यहाँ पे एंट्री करी है आपने इस कैंडल पे, इसको मार्क कर देता हूँ। इस कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हैं, और ये वो कैंडल है। 626 की बाइंग है और 616, उससे 1-2 रुपए नीचे रखेंगे हम लोग। कभी भी स्टॉप लॉस हमेशा कैंडल के लो पे ना रख के 1-2 रुपए का नीचे रखना चाहिए या ऊपर रखना चाहिए। तो ये आपका स्टॉप लॉस है। तो ऑलमोस्ट सेम डे पे हम लोग को 10 से 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस इस अगली कैंडल ने हिट कर दिया। अब जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अब आप फिर सेकंड ट्रेड ढूंढोगे। सो सेकंड ट्रेड आपको उस दिन मिलती है कि नहीं मिलती, ये हम लोग फिर से देखेंगे। अब आप जो आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वो इस कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चीज देखने वाली चीज है, इंडेक्स चार्ट और ऑप्शन चार्ट में डिफरेंस क्या होता है ये आप देखो। आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है, वो स्टॉप लॉस आपको इंडेक्स पे प्लेस करना है, ना कि ऑप्शन चार्ट पे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं बताता हूँ। अगर आप अपना स्टॉप लॉस इंडेक्स चार्ट पे प्लेस करते हो, तो कभी कभार होता क्या है कि जैसे ये कैंडल बनी 11:30 की, अब इस 11:30 की कैंडल का जो लो है वो 55,613 है, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है दैट इज 55,639, और इसका जो हाई है वो है 55,669। अब क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी है तो ऑप्शन में, बट ऑब्वियसली बात है, सॉरी, इंडेक्स में ये रेड बनी है तो ऑप्शन में ग्रीन बनेगी, जो कि यहाँ बनी हुई है।
लेकिन आप देखो जो ये अगली 11:45 वाली कैंडल है, वो इस कैंडल को उसने उसका हाई नहीं ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स में इसका लो ब्रेक हो गया है। तो ये चीज आपको ऑप्शंस में अक्सर देखने को मिलेगी कि ऑप्शन का जो प्राइस मूवमेंट होता है वो स्पॉट प्राइस के कंपैरिजन वैसा नहीं चलता है, क्योंकि इसमें ग्रीक्स आ जाते हैं, थीटा, डेल्टा और गामा। तो वो जैसे नहीं, वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करने को लेकर के उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। चीजों को सिंपल रखते हैं कि इंडेक्स का चार्ट पे आप जब देख रहे हो तो इंडेक्स के चार्ट पे जो उसका हाई है वो इस कैंडल पे ब्रीच हो रहा है, 12-15 वाली कैंडल पे। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 11:45 पे आपका नेक्स्ट कैंडल पे ही, जो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है छोटी सी, और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो जरूरी नहीं है कि जैसी कैंडल आपकी स्पॉट पे बन रही है वैसी कैंडल आपकी ऑप्शंस चार्ट पे भी बने। तो अगर देखा जाए तो आप, क्योंकि ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आपके ऑप्शंस में ये कैंडल यहाँ पे रेड बन रही है, दैट मीन्स आपके, क्योंकि आपकी ये एंट्री कैंडल है, तो आपके अगर फेवर में मार्केट नहीं चली तो आपको अपना स्टॉप लॉस लेना ही लेना है। आप कहीं से भी ये मत सोचिए कि हाँ इंडेक्स में नहीं बनी है या ऑप्शंस में नहीं बनी। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप उस ट्रेड को एग्जिट करो और वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। अब यहाँ तक अमित भाई, विशाल भाई, एनी क्वेश्चंस? नहीं, नहीं, दैट इज गुड क्वेश्चन गुड। ये है भैया कि ऑप्शंस के चार्ट में आपने जो एंट्री की और स्टॉप लॉस डाला, ठीक है, वो ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से वैल्यू डालेंगे ना, मतलब इंडेक्स के चार्ट से उसका कोई एग्जैक्टली, रिलेशन नहीं है ना? इंडेक्स के चार्ट पे आपको सिर्फ एंट्री पॉइंट ढूंढनी है कि बस ना। एंट्री आपकी, हम्म। क्योंकि अब देखिए है क्या ना कि आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस क्या आता है, यहाँ हम्म पे कैंडल बन रही है रेड, हम्म आप ट्रेड उठा रहे हो ग्रीन कैंडल पे। हम्म तो ये एक डिफरेंस हमेशा रहेगा कॉल्स और पुट्स में। हम्म। अब दूसरी बात ये होती है कि जरूरी नहीं है कि जो स्पॉट प्राइस है वैसा ही सेम चार्ट आपका ऑप्शन प्राइस भी चले या ऑप्शन चार्ट भी चले। ये कभी भी नहीं हम्म होता, ऑप्शन के प्राइस हमेशा अलग चलते हैं, क्योंकि ऑप्शंस का काम है डीके होना। हम्म स्पॉट प्राइस कभी इसका डीके से कोई लेना देना नहीं है, वो मार्केट अपने हम्म हिसाब से चलेगी। लेकिन अगर मार्केट यहां से यहां तक टिकी रही, हम्म आप देखो ऑप्शन का प्राइस नीचे ही जा रहा है। हम्म ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो आपके फेवर में मार्केट अगर है या नहीं है, लेकिन ऑप्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शंस अगर आप बाई कर रहे हो और उसमें अगर आपकी नेक्स्ट कैंडल स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो दैट मीन्स आपके फेवर में चीज नहीं हुई, आपके फेवर में आपकी ट्रेड नहीं चली, तो बेटर ये है कि आप अपने लॉस को बुक करो स्टॉप और लॉस को बुक बुक करके करो, वहां से राइट। एग्जिट करो वहां से। हम्म ठीक है। अब फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे। अब नेक्स्ट ट्रेड, क्योंकि अब ये हमारे फेवर में नहीं चली, अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड हम लोग को कब मिल रही है। ठीक है, अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्राइस एक्शन आपको ये बता रहा है कि जो मार्केट का हाई है और उस दिन का लो है, वो कहीं ना कहीं क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। मार्केट उसके बीच में चल रही है, क्योंकि ये पहली कैंडल बहुत बड़ी बनी थी। और ये अगर आप शुरुआत से मार्केट देखते आ रहे हो तो आप देखो रेड ग्रीन बनती जा रही है, तो ये आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे आप ट्रेड में बैठोगे नहीं तो होता है। कहीं ना कहीं एवरी टाइम स्टॉप लॉसेस ही हिट होंगे, क्योंकि आपको सुबह से पता चल रहा है कि हाँ ये रेड ग्रीन एक कंसोलिडेशन जोन है। मार्केट उस पर्टिकुलर दिन की जो पहली कैंडल है, ना ही उसका हाई ब्रीच कर पा रही है, ना ही लो ब्रीच कर पा रही है। तो हम्म ये भी एक देखने वाली चीज है कि जब भी आप मार्केट में हो और आप अपनी ट्रेड ढूंढ रहे हो, तो अगर मार्केट अपना हाई ब्रेक करती है, जैसे अगर प्रीवियस दिन पे आओगे तो आप देख रहे होगे ये पहली कैंडल बनी हुई है और कहीं ना कहीं इस चौथी कैंडल में उसका उसका हाई ब्रेक हो गया, और हाई ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है, तो मार्केट उसके फेवर में चल गई। हम्म। तो ये चीज भी देखने वाली है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस पर्टिकुलर दिन पे और एक बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए क्या मार्केट आज आपके फेवर में है कि नहीं है। क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है, और ऑप्शन बाइंग हमेशा तभी चलती है जब प्राइस आपके फेवर में मूव करेगा और मार्केट में मोमेंटम होगा, चाहे वो ऊपर का हो चाहे वो नीचे का हो। राइट। असली बात,
मोमेंटम की एक्चुअली मोमेंटम की है है। ना कि वो ठीक है, अगर अगर ट्रेंडी डे मार्केट है। में मोमेंटम नहीं है और मार्केट साइडवेज है, तो आप अगर जिस तरफ भी ट्रेड में बैठोगे वो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट कर स्टॉप लॉस देगी। वो आप यहाँ पे देखो, अगर आप सपोज करो दो कंसेक्यूटिव यहाँ पे दो रेड कैंडल मिलती है आपको, आप यहाँ पे बैठोगे आपका स्टॉप लॉस हिट है। ऊपर ठीक है, बैठोगे फिर आप नीचे वाला दोनों स्टॉप कैंडल लॉस पे हट है। बैठते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट है। तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन जोन है, और जो पहली कैंडल का हाई और लो है 915 की कैंडल, वो आप सबसे पहले मार्क करके रखो कि, और ये भी देखो कि अगर मार्केट आपके फेवर में चल रही है तो क्या वो उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे पा रही है कि नहीं। अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग आती है तो दैट मींस मोमेंटम आपके फेवर में है और मार्केट और अच्छी तरह से ऊपर जा सकती है, या वो अगर नीचे जा रही है तो नीचे जा सकती है। आपको इससे मतलब ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, जिस तरफ भी मार्केट जाएगी आपकी ट्रेड उस तरफ बनेगी। करेक्ट, मेक सेंस। ठीक है, तो फिर से हम लोग शुरू करते हैं और वापस से आते हैं नेक्स्ट डे पे आते हैं, 21 ऑफ अगस्त को आते हैं। और 21 ऑफ अगस्त को फिर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि आपकी ट्रेड यहाँ पे आपको मिलती है 9:30 बजे। और ये प्राइस पहली कैंडल ये थी, दूसरी कैंडल ये थी, और प्राइस चल रहा था 55,754। तो हम यहाँ पे पुट लेंगे 55,800 की, क्योंकि फिर से एक स्टॉप लॉस डे होने वाला है अपना। तो 55,800 21 ऑफ अगस्त। और हम लोग आते हैं यहाँ पे, और ये अपनी एंट्री पॉइंट थी। ये एंट्री थी अपनी 611 रुपीज पे, और अपना स्टॉप लॉस था लो, दैट इज 592। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, 25 पॉइंट्स का। और ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रखना होगा, क्योंकि कभी बार कैंडल काफी तेजी से नीचे चली जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस अगर नहीं आप लगा के चल रहे हो तो जो आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है वो बड़ा हो सकता है, 50 पॉइंट का भी हो सकता है। तो ये इस स्ट्रैटेजी का रूल है, इसको आपको डिसिप्लिन के साथ अपने स्टॉप लॉस को सिस्टम में प्लेस करना होगा, तभी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्कआउट करेगी। अगर आपने स्ट्रैटेजी में ये नहीं किया तो आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा फिर जा करके कटेगा। फिर जो चीज होनी है 10-15 पॉइंट पे, वो 50 पॉइंट भी हो सकती है। और हो सकता है फिर आप काट ही ना पाओ उसको, हाँ, है और ना? स्ट्रैटेजी समटाइम इट कोई भी हैपेंस। हो, कैसी भी हो, एक चीज हमेशा याद रखें, जो स्ट्रैटेजी के रूल्स होते हैं उसको प्योर डिसिप्लिन के साथ आपको मैनेज करना ही करना है। अगर आप अपने रूल से डेविएट हो गए और स्ट्रैटेजी जिस तरह से बनाई गई है उसको नहीं फॉलो करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर फेस करने पड़ सकते हैं। तो वही है कि अगर स्टॉप लॉस आपने यहाँ नहीं लिया और आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, वो भी बैंक निफ्टी में, तो स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे। तो वो आपको मैनेज करना होगा वाइल ट्रेडिंग। तो अभी फिर से आते हैं हम लोग। तो अब आप देखो, इस कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब इस कैंडल के बाद हम लोग फिर से एक ट्रेड ढूंढनी है कि हम लोग को वो ट्रेड कब मिलेगी। अब यहाँ पे क्योंकि इस कैंडल ने हिट किया तो इस कैंडल पे तो आप ट्रेड कर नहीं पाओगे। सेकंड कैंडल भी ये बनती है, फिर ये बनती है, हम लोग नई ट्रेड में बैठेंगे। फिर उसके बाद आप देखो कि ये दो रेड कैंडल्स बनती हैं यहाँ पे, एक पहली ये बनती है, दूसरी ये बनती है। अब आप जब इसको देखोगे तो ये टाइम हो रहा है 10:45 का। अब 10:45 पे जब आप आते हो, ये है 10:45, आपकी एंट्री होती है 10:45 वाली कैंडल पे, जो कि यहाँ पे है। अब ये आप कह सकते हो कि अब देखो यहाँ पे जब आपने एंट्री करी, अब ये कैंडल ऐसी बनी है कि जिसने, जो कैंडल ऊपर तो गई है लेकिन क्लोजिंग प्राइस उसका नीचे है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो ये भी काइंड ऑफ अ बैड डे है। आपके दो बार कंसेक्यूटिव स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, जो कि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, लेकिन अब कैंडल नीचे गई है और आप सिस्टम में अगर आप स्टॉप लॉस लगा के बैठे होगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो होगा ही होगा, उसको एक कुछ नहीं कर सकता। भाई एक इसमें डाउट है मेरा, जो हम्म, हो सकता है काफी लोगों को डाउट हो कि इसमें हम स्टॉप लॉस स्विंग का लो ना ले ले। नहीं, अगर स्विंग का, देखिए स्विंग का लो हम नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग कोई स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हम्म
हम लोग एक इंट्राडे पे 15 मिनट कैंडल पे टोटल प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हैं। आप स्विंग ट्रेड तब करेंगे जब आप स्विंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होंगे। अगर आप स्विंग का लो रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, तो स्विंग का लो स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा और आप स्ट्रेटजी से अलग जाकर के अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। क्योंकि ठीक। अगर पहली कैंडल जिस पे आप एंटर कर रहे हो, सेकंड कैंडल आपके फेवर की नहीं बन रही है, हाँ, तो एग्जिट करो, राइट, उसमें ज़्यादा तो दिमाग नहीं वो लगा। एग्जिट करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। भले स्टॉप राइट। लॉस हिट हुआ, मैंने माना स्टॉप लॉस छोटा है। बिल्कुल, अब एग्री। क्या आप कह सकते हो कि हाँ मार्केट वॉलेटाइल ज्यादा थी, आपका स्टॉप लॉस हिट किया तब चली गई, हुँ। लेकिन वो ट्रेड आपके फेवर की थी, ये आपको दिख रहा होगा। राइट। ट्रेड ने आपको धोखा नहीं दिया है कहीं भी। और जिस भी दिन 2 कंसेक्यूटिव स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड नहीं करोगे। बिल्कुल। ये स्ट्रैटेजी का रूल है। अगर 2 कंसेक्यूटिव आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं 2 बार ट्रेड में आने के बाद, आप दोबारा फिर ट्रेड में एंटर नहीं करोगे। वो दिन फिर कुछ भी हो, भले बाद में मार्केट चल गई हो या कुछ भी हुआ हो, आपके फेवर में चली जाती, लेकिन उस चीज का जो अ, जिसे कहते हैं ना कि एक मलाल सा हो जाता है कि हाँ ट्रेड में नहीं थे, तो वो नहीं रखना है। 2 बार स्टॉप लॉसेस हिट हुए, आप फिर ट्रेड में मत बैठो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है। आपको नेक्स्ट डे कभी कभार अच्छे टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल। 2 कंसोलिडेशन वाले थे, उसको भूल जाओ, और पहले जो हुआ उसको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड मत करो। यस। सबसे ज्यादा आदमी इसलिए हारता है मार्केट में, क्योंकि पहले जो उसके लॉसेस होते हैं वो उनसे कोप अप नहीं कर पाता है। अगले ट्रेड में लेके जाता है उनको। ठीक है कि यार यार कल मुझे लॉस हो गया था, आज भी कहीं वैसा ना हो जाए। तो हर दिन एक नया दिन है, हर दिन की कैंडल एक नई कैंडल बन रही है, और ये स्ट्रेटजी प्योर इंट्राडे स्ट्रेटजी है। आपको 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स मिलेंगी, आप ट्रेड में एंटर कर जाओगे। एज सिंपल एज दैट। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे पे। तो नेक्स्ट डे 22 अगस्त है, और आप देखो ये पहली कैंडल बनी 9:15, सेकंड कैंडल ये बनती है। ये अच्छा दिन होने वाला है। तो इसका प्राइस क्या चल रहा था? 55,491 इसका क्लोजिंग प्राइस था। 55,456, तो दैट मीन्स हम लोग 55,500 की पुट हम लोग यहाँ पे पुट ले लगा। लेते। और काफी अच्छा दिन है ये। अब आप देखो यहाँ पे, ये आपकी सेकंड कैंडल है, आपके फेवर में बनी। ये आपकी एंट्री पॉइंट है 580। स्टॉप लॉस आपका ये है, कैंडल लो 564, ऑलमोस्ट 15 से 20 पॉइंट का आसपास का स्टॉप लॉस है। और मार्केट ने जो मूव दिया है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 90-100 पॉइंट्स का मूव है। पहला टारगेट आप 50 पॉइंट्स पे यहाँ कहीं बुक करेंगे इस कैंडल पे, और सेकंड टारगेट आप यहाँ कहीं बुक कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये हाई पे है यहाँ पे भी। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज करो। मैं 50 और 100 पॉइंट्स लेके चलता हूँ, तो 100 पॉइंट्स के आसपास भी अगर पहुंचता है तो कहीं पे भी आप बुक कर सकते हो। आप पहले से लगा के भी रख सकते हो। कोई कसम खा के ट्रेड पे नहीं आना है कि नहीं 100 होंगे तभी बुक करेंगे। लेकिन अगर आपके फेवर में ट्रेड है, तो आप दिन के अगर 50 to 100 पॉइंट्स के बीच में भी कहीं पे भी बुक कर रहे हो, तो वो बहुत ही अच्छा रेशियो है। तो ये दिन अच्छा था, आप ट्रेड में आए और आपको यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड मिलती है। यहाँ पे आपने पहली अपनी ट्रेड थी सक्सेसफुली बुक कर ली। अब आते हैं कि अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, और आपको पता चल रहा होगा कि मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड की है। जब पहली ट्रेड में आने के बाद आपके अच्छे पॉइंट्स बुक हो जाते हैं, तो आप अपने रिस्क को उसका हाफ कर देते हो। तो सपोज करो आप 2 लॉट में अगर ट्रेड कर रहे हो, तो जब आप नेक्स्ट ट्रेड में एंटर होगे, तो आप एक ही लॉट में ट्रेड करोगे। जो 4 लॉट में ट्रेड कर रहा है, वो दो पहली लोट में ट्रेड कर में, लेगा। वो सेकंड ट्रेड जब उठाएगा तो वो 2 ही लॉट में ट्रेड करेगा। तो इस तरह से आपको सेकंड ट्रेड में एंटर होना है। सेकंड ट्रेड का मौका आपको मिलता है यहाँ पे, जो कि करीब 2 बजे की कैंडल के आसपास है।
और 2 बजे की कैंडल जब आप देखोगे तो इसका क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से नीचे था और यहाँ पे 2 बजे की कैंडल ये बन रही है। स्टॉप लॉस आपकी एंट्री है 659, आपका स्टॉप लॉस है 649, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है और अगली कैंडल पे जो मूव आया है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो तो वो करीब-करीब 70 पॉइंट्स का मूव है। इस 70 पॉइंट्स में आप 30-40 पॉइंट्स भी अगर बुक कर ले रहे हो तो वो मोर देन इनफ है। क्योंकि यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास बुक करे बैठे हो, सेकंड ट्रेड भी आपको मिली तो सेकंड ट्रेड पे आपने फिर 40-50 पॉइंट्स बुक किए तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स आपको इंट्राडे पे बुक हो गए। तो अब ये इससे आपको क्या पता चल रहा है, जो प्रीवियस 2 दिन थे जिसमें आपके लॉसेस निकले हैं, वो आपके इस पूरी ट्रेड ने कवर कर दी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपके लॉसेस बहुत छोटे थे, लेकिन जो टारगेट्स वी गॉट इट इज लाइक टू और टू हाँ, गुड। लॉसेस आपके बहुत छोटे थे। लॉसेस देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट में अगर आप एंटर कर रहे हो, आपकी रिस्क कैलकुलेशन हमेशा होनी चाहिए। आप ट्रेड ले रहे हो या आप कोई भी चीज ऐसा कर रहे हो जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में प्रिकॉशनरी तो आप सीट बेल्ट लगा लेते हो, लेकिन आप गाड़ी किस स्पीड में चला रहे हो वो आपकी रिस्क को बताती है। तो आपकी रिस्क अगर कहती है कि आप 100 में ड्राइव कर रहे हो तो वो एक कंट्रोलेबल रिस्क है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप 100 120 से ऊपर जाते हो, 150 जाते हो तो क्या वो आप कंट्रोल कर सकते हो? वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। हो सकता है आप बच जाओ, लेकिन वो आप एक लाइफ थ्रेटनिंग खुद ही प्लान करके कि हाँ, अब उसका कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो हर चीज़ में डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन पहले हो जानी चाहिए कि आपका रिस्क कितना है। तब आप ट्रेड में एंटर हो या आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ है, आप उसी चीज़ को उस हिसाब से करो। तो राइट। अब इधर आपने भले 2 दिन में छोटे-छोटे लॉसेस बुक किए, लेकिन आपको यहाँ पे जो ट्रेड मिली है, इस दिन पे आपको 100 से लगा कर के 120, 130 पॉइंट्स आराम से इस स्ट्रैटेजी में आपको मिले, जो कि बहुत अच्छे हैं, मोर देन इनफ। एंड फिर आप नेक्स्ट पे एक आते चीज़ और भाई इसमें मैं कहना चाहता हूँ, एज पर आवर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की वीक में एटलीस्ट 1 से 2 बार आपको इस तरह के पॉइंट्स मिलते हैं। हैं। हाँ, तो बट द पॉइंट इज दैट ये है कि आप अपनी अच्छे से बैक टेस्टिंग करके जस्ट ट्रेन योर साइकोलॉजी एंड माइंडसेट कि कब मेरे बिल्कुल, को ट्रेड में कभी घुसना है। भी आपको कोई भी ट्रेड करनी है, कुछ भी करना है, तो आप हमेशा उसको बैक टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि बैक टेस्टिंग से आपको एश्योरिटी, कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ, जो प्राइस एक्शन है वो किस तरह से काम कर रहा है। आप जिस ट्रेड में एंटर हो रहे हो, वो आपके फ़ेवर में अगर नहीं चलती है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हो रहा है, और अगर चलती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने पॉइंट्स आपको मिल जाएँगे, क्योंकि ये बेसिकली इंट्राडे ट्रेड है। तो आपके लिए कितना प्रॉफिट आपको अच्छा लग रहा है, आपको सूट कर रहा है, वो भी मैटर करता है। राइट। मतलब ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये एक बिगिनर्स जो कि ऑप्शन ट्रेड करते होंगे जो लोग, ये बेसिकली स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है, और वो क्वांटिटी कुछ भी है, वो उसपे कर सकते हैं। इसको मैं स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे चलती है। मैं इसको स्कैल्पिंग नहीं, बेसिकली काइंड ऑफ अ इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, और जो कि अगर आप डे ट्रेडर हो और आप 2-3 घंटे अगर आप मार्केट को देते हो डेली बेसिस पे, तो अगर आप सुबह आ रहे हो तो 9:15 की पहली कैंडल से आप ट्रेड में एंटर हो सकते हो। और बैंक निफ्टी के लिए 50 टू 100 पॉइंट्स इन अ डे दैट मीन्स नथिंग। इसकी जो कैलकुलेशन है, जो मैंने जिस तरह से बनाई हुई है, हम लोगों ने मिलके उसको पूरा कैलकुलेट किया है, और इस पे हम लोगों की काफ़ी कैलकुलेशन हुई। अगर इस स्ट्रैटेजी को आप कंपाउंड करते हो कि आप ऑन अ डेली बेसिस अगर आप ट्रेड कर रहे हो और टोटल महीने में 22-23 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, उसके हिसाब से अगर आप इसको देख रहे हो और आप महीने में अगर 10 से 15 दिन भी सक्सेस हो रहे हो, जो कि मैं ऑलमोस्ट
50% के आसपास का मैं रेशियो एक लेके चल रहा हूँ, 50-60% का। और जो स्ट्रेटजी जिस तरह से चल रही है उस हिसाब से 50-60% इज मोर देन इनफ, और बहुत अच्छे से वो निकाल भी ले रही है। अगर आप इसको बैक टेस्ट करोगे यू विल कम टू नो। तो आप ये मान के चलो कि अगर आप ऑन अ डेली बेसिस, मैं कहता हूँ कि 100 छोड़िए, आप 50 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलते हैं, तो 50 पॉइंट्स अगर आप 15 दिन भी अगर आप जीत रहे हो मार्केट में, तो ऑलमोस्ट ये आई एम सॉरी 50 इंटू 750 पॉइंट होते हैं। अगर इसको एक लॉट से करता हूं मैं, तो ऑलमोस्ट 26,250 रुपए होता है ये। हम्म, ठीक है, लॉट्स आप जितनी बढ़ाते जाओगे उस हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। हम्म, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ एक सिंगल लॉट से और बेयर मिनिमम 50 पॉइंट्स का एक टारगेट लेके चल रहे हो, जो कि बेयर मिनिमम है बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स के लिए, तो आप आराम से समझ के चलो कि अगर आप 15 दिन भी विन कर रहे हो महीने में, और जस्ट डूइंग सिंपल डिसिप्लिन स्ट्रेटजी, आपके आराम से एक लॉट पे 26,000 रुपए बन रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि फिर आप उसी जो आपकी कैपिटल बनी है उसी को ऐड करके आप फिर अगले महीने से 2 लोड से ट्रेड शुरू कर दो, फिर बिल्कुल 3 आपका से शुरू कर दो, 4 से शुरू कर दो, तो आपकी बिल्कुल आपका कैपिटल बढ़ती जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, एंड देन यू कैन विन दैट गेम। बिल्कुल। नाइस नाइस, ग्रेट ठीक भाई। है, तो अभी ये 2-3 दिन का मैंने बैक टेस्ट किया है। अगर आप इसको और भी देखोगे इंट्राडे लेवल पे, तो मैं इंडेक्स पे आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चार्ट अब मैं नहीं दिखाऊंगा, इंडेक्स पे आपको शो करता हूँ कि बेसिकली ये काम किस तरह से करता है। तो अब जैसे हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि ये पहली कैंडल बनती है, दूसरी बनती है ग्रीन, तो दैट मीन्स अपने फेवर की नहीं है। सेकंड कैंडल फिर ग्रीन बनती है, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे बाई हम्म, करो। हम्म, यहाँ पे आप बाई करते हो, ये आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको आराम से, अगर आप ऑप्शंस में जाओगे, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 179 पॉइंट्स है, तो ऑप्शन में 100 पॉइंट्स के ऊपर गया होगा ये। राइट। ठीक है, तो इसको एक बार लगा के भी देख लेते हैं। अगर ये है 28 अगस्त है, 28 अगस्त में सेकंड कैंडल ये बन रही है 54,140, तो दैट मीन्स 54,100 की कॉल हम लगाते हैं यहाँ पे। और ये दिन है अपना 28 अगस्त। तो 28 अगस्त में आप यहाँ पे देखो, ये आपका एंट्री है 978, और ये आपका एग्जिट है। अब आप देखो, ये कैंडल बनी जरूर है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस नहीं लेके गई, क्योंकि सिस्टम में आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ था। तो इस कैंडल का लो जो है वो है 904, आप 902 पे लगा सकते हो, 2 रुपए नीचे। आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, यहाँ से मार्केट चली, और उसने आराम से आपको, अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक उसने करीब 96 पॉइंट्स दिए 96, हैं, 106 पॉइंट्स। 106, तो 50 पॉइंट आपके यहाँ बुक होंगे, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का इजी टारगेट आपको मिल रहा है यहाँ पे। राइट ठीक है, और दिन में आपको सेकंड ट्रेड भी मिली है। राइट, आप ये दिन बहुत शानदार था, एग्जैक्टली आपको एक दोनों दिन सेकंड का। ट्रेड भी मिली है। सेकंड ट्रेड आपको यहाँ मिलती है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट प्राइस चल रहा है 54,180, और सेकंड 12:30 बजे वाली कैंडल पे। 54,000। तो यहाँ पे 54,100 की अगर आप पुट लगाते हो, और 28 अगस्त आप लगाते हो, ये है, तो ये आपकी ट्रेड आपको मिल रही है 12:30 बजे वाली कैंडल पे। ये देखिए 12:30 पे आपने यहाँ पे ट्रेड ली 571 रुपीज पे। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, 549, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑलमोस्ट 119 पॉइंट्स बने हैं। 100 आप पॉइंट्स इसमें दिए हैं इसने, 50 बढ़िया। पॉइंट ले लो, एक ही कैंडल पे आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे। हम्म, 67 पॉइंट्स की एक अगली कैंडल बनी है, राइट, 50 पॉइंट यहाँ पे ले लो, 150 पॉइंट हो गए आपके। बिल्कुल आराम से। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें आप डेली बेसिस पे आप 100 से 150 पॉइंट बना रहे हो, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई और स्ट्रेटजी होगी जो कि इंट्राडे लेवल पे लोग बताते हैं कि हाँ मैंने अब ये इंडिकेटर बेस्ड फ्री राइट, स्ट्रेटजी। बिल्कुल। सबसे अच्छी जो इस सेटअप की बात है ना कि आपको केवल प्राइस एक्शन का पता करना है,
कैंडल कैसे बन रही है, उसके ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे एक्शन जा वो भी रही है। क्लोजिंग प्राइस से आप पता लगा बस सकते हो कि बस मार्केट किस तरह से रिएक्ट करने वाली है। बिल्कुल। देखिए मार्केट किसी की सगी नहीं है, और मार्केट आपके फेवर में अगर चल रही है तो पैसा दे के जाएगी, और अगली ही कैंडल, जिस कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो, नेक्स्ट कैंडल आपको तुरंत बता देती है कि कैंडल सॉरी आपके ट्रेड जो आप जिसमें आपने ले रखी है ट्रेड, वो आपके फेवर में है कि नहीं है। बिल्कुल एग्री। तो एट द टाइम अगर आप यहाँ पे सोचो ग्रीन कैंडल पे एंटर कर रहे हो और ये कैंडल रेड बन जा रही है, लेकिन आपका प्राइस नहीं हिट कर रही है, आपको, आप ट्रेड पे बने हो, लेकिन अगर आपका प्राइस हिट कर दिया तो आप ट्रेड में ना रहो। बिल्कुल उम्मीद पे नहीं रहना कि क्या पता ठीक है, ऊपर आ जाए। अब देखिए, जो अब कैंडल भले ग्रीन बनी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, उसका क्लोजिंग प्राइस और इसका क्लोजिंग प्राइस, प्राइस नीचे गया है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस आपका अलग है। अब आप देखो 12:30 बजे वाली कैंडल है, उसका क्लोजिंग प्राइस 572.25 है। नेक्स्ट कैंडल डोजी बनी है, उसका प्राइस सिर्फ ₹2 ऊपर है, 574.60। राइट। तो जस्ट वॉचिंग द क्लोजिंग प्राइस आपको पता चल जा रहा है कि आप सही ट्रेड पे हो कि नहीं हो। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। आपको कोई इंडिकेटर नहीं हम्म चाहिए, बिल्कुल। आपको आरएसआई नहीं चाहिए, आपको एडीएक्स नहीं चाहिए, आपको बोलिंजर बैंड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं आपको यहाँ चाहिए। पे सिर्फ जस्ट वॉचिंग द प्राइस एक्शन, आप पूरे दिन में कभी भी 1 से 2 ट्रेड इजिली फाइंड कर लोगे इस स्ट्रेटजी से। हम्म अच्छा, इसमें भैया एक डाउट है हम्म कि जैसे हम इसको ट्रेड करें तो हमें एट द मनी ही ट्रेड करना चाहिए, या जैसे कि मैम थोड़ा एग्रेसिव ये हो जाए, ये प्लस 100 पॉइंट्स जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है विशाल। देखो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था उस चीज को लेकर के, शायद तुम भूल रहे हो। हम्म। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जब भी ऑप्शंस आप ट्रेड कर रहे हो, तो या तो आप इन दी मनी हो और या तो आप एड दी मनी हो। हम्म। इन दी मनी में रहने में जो प्राइस का जो डिफरेंस आता है, वो ओटीएम स्ट्राइक्स और एटीएम स्ट्राइक से वो थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि इन दी मनी का जो प्राइस होता है उसमें जो डेल्टा होता है वो 1+ होता है। तो हम्म। डेल्टा 1+ होगा, क्योंकि मैं ग्रीक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जी भैया। तो जब भी डेल्टा 1 होता है तो उसका जो मोमेंटम होता है स्ट्राइक का, वो स्पॉट प्राइस से मैच करता है। तो अगर स्पॉट प्राइस आपका 150 पॉइंट्स, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर एक स्पॉट प्राइस एक कैंडल बना रहा है 100 पॉइंट्स की, तो इन दी मनी की अगर स्ट्राइक होगी, तो सपोज करो स्पॉट प्राइस 54,000 पे चल रहा है, और आपने इन दी मनी दैट इज 53,800 या 53,900, जो कि 100-200 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक है, अगर आप वो कंपेयर करते हो, तो स्पॉट प्राइस अगर 100 पॉइंट की कैंडल बना रहा है, तो इन दी मनी की स्ट्राइक होगी वो एटलीस्ट 80-85 पॉइंट्स की कैंडल बनाएगा। हम्म। एटीएम स्ट्राइक होगी तो एटीएम स्ट्राइक बनाएगा 70-75 पॉइंट्स की, और हम्म। ओटीएम स्ट्राइक होगी तो वो बनाएगा 60-65 पॉइंट्स की। तो ये डिफरेंस स्ट्राइक्स दर स्ट्राइक्स चेंज होता जाता है। जितना आप ओटीएम जाओगे, उसका मूवमेंट, उसका डेल्टा कम होता है। तो डेल्टा कम होने की वजह से उसका जो प्राइस मूवमेंट है वो स्लो होता है। हम्म। और इन दी मनी आप रहोगे तो इन दी मनी का मोमेंटम और अच्छा अच्छा होगा। मिलेगा, राइट। वो स्पॉट ओके। स्पॉट प्राइस से कंपेयर करके चलता है, एकदम बराबर से हाथ में हाथ डाल के चलता है वो। ओके। तो वेरी मेरी नाइस। रिकमेंडेशन यही होती है हमेशा कि ऑप्शन में जो भी ट्रेड करना चाह रहा है, तो हमेशा कोशिश करे कि अगर इन दी मनी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को एक्चुअली ऑप्शंस का जो लोगों को देखने का नजरिया है ना, कि 10 रुपए की चीज 100 रुपए हो जाती है, उसमें हम्म। ज्यादा आदमी पैसा कमाता है। हम्म। क्योंकि उन्होंने देखा ही वही है, वो एक दिन में हर आदमी अमीर बनना चाहता है, बल्कि ये कोई स्पेकुलेशन, कोई सट्टेबाजी नहीं है। ये हम्म। प्रॉपर एक टेक्निकलिटी, इसको जैसे नहीं, अगर आप देखो तो ये पूरी मैथ्स है। हम्म। ठीक है, डॉक्टर वही अच्छा है जो ग्राफ देख करके आपको बताए कि आपको क्या दिक्कत है। हम्म। रिपोर्ट देख करके तो आप रिपोर्ट गूगल पे अपलोड कर दो, एआई पे अपलोड कर दो, वो भी आपको बता देगा कि हाँ रिपोर्ट में आपकी क्या है। जी। ठीक है, तो वही है कि अगर आप टेक्निकल सीख गए हो, और टेक्निकल्स में अगर आपको प्राइस एक्शन पता है, क्योंकि पूरा जो भी खेल है वो सब प्राइस एक्शन पे है। प्राइस एक्शन का है।
ठीक है, लोग अपने इंटरेस्ट के लिए उस पे मल्टीपल इंडिकेटर्स और वो सारी चीजें लगा करके ट्रेड करते हैं, हम लोग भी करते हैं, किन्हीं किन्हीं चीजों पे करते हैं। ठीक है, आरएसआई बेस काफी अच्छा आरएसआई का है, तो आरएसआई के बारे में भी कभी बात करेंगे। लेकिन जो प्राइस एक्शन है और इंट्राडे की जो स्ट्रेटजी हम लोगों ने मिल करके जो बनाई है, वो मतलब मुझे नहीं लगता कि इस स्ट्रेटजी से अच्छी कोई स्ट्रेटजी आपको यूट्यूब पे मिलेगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि हमने आपके सामने कई बैक टेस्टिंग करके दिखाई है, जिसमें टारगेट्स भी मिले हैं और स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। सो बिल्कुल, मतलब कोई दोनों भी साइड हमने स्ट्रेटजी दिखाया। 100% प्रूफ नहीं होती। राइट, डेफिनेटली आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, आपकी रिस्क कैलकुलेटेड होनी चाहिए कि आप कितना रिस्क ले रहे हो। आंखें बंद करके ट्रेड नहीं करना है। जब जैसे स्ट्रेटजी बता रही है कि 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स आ रही हैं, तो ही आप ट्रेड लो। अगर 2 स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं आपके दिन में, तो दैट मींस उस दिन दिन आपके छुट्टी। फेवर में नहीं है, मार्केट राइट, आपके फेवर में नहीं चल रही है, वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रही है, या उसमें वॉल्यूम्स नहीं है, तो आप उस दिन ट्रेड ना करो, वेट फॉर बिल्कुल। द नेक्स्ट डे। यस, आई थिंक काफी अच्छी डिटेल दे दी हमने। काफी अच्छी डिटेल, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी इंट्राडे स्ट्रेटजी ट्रेडर्स अपने भाइयों बहनों के लिए और बैक जो टेस्टिंग के इंट्राडे साथ ट्रेड दी है। करते हैं। और ये एक आई ओपनिंग स्ट्रैटेजी है, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे आज तक मैंने कहीं देखी होगी। हम्म, और ये ट्रेड करते करते हम लोगों ने निकाली है स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो डेफिनेटली, अगर कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो बिल्कुल इस वीडियो पे कमेंट करें, और अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा बिल्कुल। नया चैनल है, शेयर भी करें और हम अपने लोग कुछ दोस्तों के अपने ही साथ। मार्केट को देना चाह रहे हैं। हम लोग का कोई भी ये अ, नजरिया नहीं है कि हम लोग यूट्यूब से पैसा वैसा कमाएंगे। और आने वाले टाइम पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो पैसा आएगा, और डेफिनेटली वो आप लोगों के ऊपर भी खर्चा किया जाएगा। फिलहाल हम लोग मार्केट से ही अच्छा खासा पैसा बना ले रहे हैं। हम्म, जस्ट ये है कि जो करंट में यूथ है और वो मार्केट को लेकर के स्पेकुलेशन और उसको सट्टे की तरह जो लेके चल रही है, उनके लिए स्ट्रैटेजी है। अगर वो थोड़ा सा भी समझदारी दिखाएंगे तो मार्केट से 100 200 पॉइंट 50 पॉइंट निकालना ऑन अ डेली बेसिस कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से लोगों के निकलते हैं। बहुत से ऐसे स्कैल्पर्स हैं जो लाखों बना रहे हैं आज की डेट में। राइट। ठीक है, तो इसको देखें, इसको लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट डालें। आपके कमेंट्स का आपको जवाब दिया जाएगा। एक और बात है भाई जो मैं बोलना चाहता हूँ सबके लिए, हाँ जी जो भाई। भैया। भी ये जो भी वीडियो देखेंगे, कि भाई ट्रेडिंग एक जर्नी है। ये आप एक दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं सीख पाओगे, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। सो प्लीज पेशेंस से, बैक टेस्टिंग से एंड स्लोली इसमें आप जाएं, सो इट हाँ, वुड बी इनिशियली सक्सेसफुल। जो नए ट्रेडर्स हैं और वो अगर ट्रेड करते हैं और उनके लिए स्ट्रैटेजी अगर नहीं है, अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो बिल्कुल पूछें। बिल्कुल। दूसरी ये भी बात है कि अगर आपको ट्रेड में एंटर होना ही है तो जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट सीधे प्लेटफॉर्म पे जाकर के ही ट्रेड एंटर कर लें। आप बेसिकली पेपर ट्रेड भी कर सकते हो हम्म, इन लाइव मार्केट। तो इनिशियल आप पेपर ट्रेड से शुरू करो। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप पेपर ट्रेड में भी अगर 50 पॉइंट बना ले रहे हो, 100 पॉइंट्स टारगेट कर रहे हो, 50-60 पॉइंट बन रहे हैं, तो ये काफी अच्छा रेशियो है। ओके, गुड देन भाई। ओके भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और फिर मिलते हैं। वीडियो वॉच करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं 2-3 बार ये बोल चुका हूँ। हम्म, अगली वीडियो लेके आते हैं और भी हाँ, शानदार आपके लिए। वेट बिल्कुल। करिए, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल फ्री ट्रेडर, फ्री ट्रेडर। थैंक 3 दोस्तों का चैनल। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।